जिसको जाना गए जन्नत, जिसको जाना गए जन्नत, माँ का पागो दबाना ये ऐलान नबी है, ये फरमान नबी है, ये ऐलान नबी है। अल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़मुल निकाहि बरकतन यसीरा मुअन्नह कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। बरदरान इस्लाम व अजीज साथियों, इस बात पे तमाम बुजुर्ग या उलमाए कराम का इत्तेफाक व इत्तेहाद है कि इस्लाम एक आला उम्दा मजहब है जिनके अंदर कमी ज़्यादती नहीं, और अगर उस दिन के अंदर कमी ज़्यादती करता है तो वो बिदअत। चुनांचे अगर हम लोग गौर करें तो मालूम हो जाएगा कि ताजदार कौनात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह मुबारक फरमाया। साहबे करम जमा हुए, आपने खुद से निकाह पढ़ाया। सामने जहेज में चकी और मशकीदार एक तकिया जिसमें छाला भरी हुई थी, एक चादर देकर अपने लहते जिगर नूर नजर से हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को रुखसत फरमाया। अगर आका रहमत चाहते तो तमाम चीजें जहेज में पेश कर सकते, मगर आपका मकसद यह था कि मेरी उम्मत को किसी तरह परेशानियां न हो और बसहूलत आसानी से जिंदगी गुजर सके। काश के दौरे हाजिर के मुसलमान अपने नबी ताजदार कौनात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाते। जैसा कि आप हजरत को मालूम है, दौरे हाजिर में गैर मुस्लिमों का देखा देखी बढ़ती थी। इस्लाम में भी जहेज का मुबागला हो गया, उसकी मिसाल शरीयत में तलाश करना मुश्किल है। अफसोस, सद अफसोस इस बात पे यह है कि मुसलमानों ने अपने अमल का जरिए इस बात को साबित कर दिया है कि उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई गर्ज ही नहीं। सामीने कराम, अगर किसी शख्स के पास जवान लड़के हैं और अगर वो में है तो उस अबू वालिद का दिमाग बदरुजहुला आसमान पर चढ़ते जाता है और उसकी जहेज मांगने की ओर बढ़ जाती है। अगर कोई शख्स सवाल करे कि भाई साहब आप अपने लड़के की शादी में क्या जहेज लेंगे, तो बहुत शान के साथ जवाब दिया कि मेरा लड़का एमए है, मैं जहेज में टीवी लूंगा। इसी तरह किसी का लड़का इंजीनियर है तो वह कहेगा मैं जहेज में कार लूंगा। ए जहेज के फकीरों, अपने उस फल पर नादिम को यह कहना कि मैं जहेज में टीवी लूंगा या राजत लूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको भी लड़कियों से नवाजा है कि आप अपनी लड़की की शादी में डरा देंगे? हरगिज नहीं। जैसी अपनी औलाद वैसा ही दूसरा की औलाद, जैसी अपनी इज्जत वैसा ही दूसरा की इज्जत। ए जहेज के मांग करने वालों, क्या हदीस नबी में नहीं सुने कि जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चहेती बेटी की शादी में सिर्फ और सिर्फ एक तकिया पेश किया, और यह सिर्फ हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को दिए, दूसरे साहबजादे को नहीं। और उसलिए देख के हजरत अली रहमतुल्लाह वजह आप ही के परवरिश में थे, उनके कोई मुस्तकिल की रहाइश नहीं थी, कोई चरपाई या कोई रहने का नज़्म नहीं था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही उनकी जिंदगी गुजरी। उनके आप उनके हालात से वाकिफ, अपने अक़ल में अपने साहबजादे को ये चंद सबब दिए थे ताकि जरूरत पूरी हो जाए, यानी जरूरत ही नमाज फरमाई। उसलिए उसे ना मुराद लिया जाएंगे आपने जहेज दिया है और ना जवाब जहेज की राह निकलती। मेरे दोस्तों, अजीम वो शख्स है जो कहते हैं मुझे जहेज नहीं चाहिए, अल्लाह ने जो कुछ मुझे दे वो बहुत है, मुझे मजे दौलत की तमन्ना नहीं। जाग जाओ मुसलमानों और ऐलान करते हैं फितना जहेज को खत्म करके ठंडी सांसें लेंगे। इसी बिना पर किसी शायर ने क्या खूब कहा, वो संग गिरा जो हाल है रास्ते से हटा कर दम लेंगे। क्या? वो संग गिरा जो हाल है रास्ते से हटा कर दम लेंगे। हम फूल भी है तलवार भी है इस लानत को मिटा कर दम लेंगे। मेरी माँ और बहनों, ये नजर से खिलाफी नहीं बल्कि हमारे मुआशरे के लिए मुहक मर्ज है जिसने हजारों घरों को तबाह बर्बाद कर रख दिया है। जैसे कि आप ये शिकायत जरूर सुनेंगे, वाला बेटा फला के घर की इज्जत या पायमाल कर देगी,
आखिर ऐसा क्यों हुआ? उसलिए कि वर्षा गरीब है, इतनी वसाहत नहीं कि अपनी जवान लड़की की शादी कर सके। अगर ये जहेज का रिवाज न रहता तो ये मामला हरगिज़ पेश नहीं आता। यही नहीं, एक मर्तबा का वाक़या कि हजरत मिन्नतुल्लाह रहमानी की खिदमत में एक शख्स तवीज़ लेने आया और कहा कि मेरी बीवी पागल हो गई। फिर हजरत मौलाना ने फरमाया, आखिर ऐसा क्यों हुआ? उस शख्स ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने मुझे लड़कियों से नवाजा था और मैं जिंदा दरगुर करता रहा। इसी तरह दूसरी लड़की पैदा हुई, उसके साथ भी यही मामला करता रहा। इसी बिना पर मेरी बीवी पागल हो गई। फिर हजरत मौलाना ने फरमाया, आखिर तुमने अपनी लड़की की मौत के घाट क्यों उतारा? उस शख्स ने जवाब दिया कि मेरे पास इतनी वसाहत नहीं कि अपनी जवान लड़की की शादी कर सकूं। चुनांचे उसकी आंख से आंसू जारी हो गए। इसी बिना पर किसी शायर ने क्या खूब कहा, माँ बाप का घर बिका तो बेटी का घर बसा। के माँ बाप का घर बिका तो बेटी का घर बसा। कितना नामुराद है ये रस्म और रिवाज जहेज का। मेरी माँ और बहनों, इस वाकया को सुनने के बाद रोने के सिवा क्या हो सकता है कि जहेज के बिना पर सारा घर उजड़ गया है। अगर हमारे मुआशरे में जहेज की लानत न होती तो यह हुलाक सूरत पेश नहीं आती। लिहाजा उस अजीब फितना को मिटाना एक अहम फरीज़ा। और जिन मुसलमान भाइयों के घर में कुंवारी लड़की बैठी है, हम अपनी जिंदगी में सबको बतौर शादी कराएं, जिससे लोगों को यह नमूना मिले कि देखो दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो गरीब मजबूरन बेसहारा की लड़कियों का शादी का नज़्म कर रहे हैं। हम ज़माने ज़लील लोगों के साथ कभी नहीं आएंगे, उनके बातों में कभी नहीं फंसेंगे और तमाम लोगों से कहना चाहती हूँ कि दूसरी के तरफ ना देखे कि फला शख्स ने अपने लड़के को शादी में फला चीज ली है, लिहाजा मैं भी लूंगा। ऐसा ना करें, इससे मुआशरे के अंदर बिगाड़ी पैदा नहीं हो सकता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम खुदाबंदी की भी नाफरमानियां फरमाई है। दुआ फरमाए कि खुदावंद कुद्दूस हम तमाम लोगों को इस बड़ी लानत से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु फ़िल क़ुरआनिल करीम व इन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुन्तुम सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाबे सदर, हाज़रीन जलसा और मेरे अजीजा साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आप हजरत के सामने कुरान पाक की एक छोटी सी आयत तिलावत की है, जिसमें अल्लाह ताला शानहू ने फरमाया है कि ये कुरान मजीद जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें पढ़कर सुनाते हैं, इसके उलमा मारिफ तुम्हारे सामने बयान करते हैं, इसकी सदाकत और सच्चाई का ऐलान करते हैं, और तुम ये समझते हो, तुम्हारा ख्याल ये है कि ये उसी का कलाम है, आसमानी वही नहीं है, मेरी तरफ नाजिल नहीं हुआ है। तुम मेरे हबीब को झुटलाती हो। तुम में से कहने वाले कहते हैं लौ नशाउ लकुल्ना मिस्ल हादा, अगर हम चाहते तो इस जैसा कलाम हम भी पेश कर देते। तो आओ, तुम्हारे लिए रास्ता साफ है, तुम भी इंसान हो, तुम भी इसी खिता के रहने वाले हो। ताकत लिसानी में तुम्हारी मिसाल नहीं, फसाहत और बलागत के तुम इमाम हो। तुम्हारी अदना से अदना चौकड़ियाँ भी शोरा और रुतबा की मजलिसों में खलबली मचा देती है। तुम नज्म नशर के उस्ताद हो, माहिर फन हो, इस जैसा कुरान पेश कर दो। हजरात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान खुदावंद कुद्दूस ने चैलेंज किया कि ऐ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि तुम ये कहते हो ये इंसानों का कलाम है। अगर तमाम इंसान और जिन्नात और कायनात की तमाम मखलूक भी इकट्ठा होकर इस जैसा कुरान पेश करना चाहे तो नहीं पेश कर सकती, चाहे एक दूसरे के हामी व मददगार क्यों ना बन जाए। ये एक चैलेंज था, दुश्मनाने इस्लाम कुरान के लिए एक जर्रे मौका था। जो इस्लाम पैगंबर इस्लाम के खिलाफ तानु तशनी कर रहे थे, जो इस्लाम का चेहरा मश्क करने के लिए कोशिश कर रहे थे, वो मैदान में आए और इस चैलेंज का जवाब देते और इसको उभरने से पहले ही कुचल देते।
उन दुश्मनाने इस्लाम के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वो सब माहिर फन, फसीह व बलीग और ज़बानदानी में अपना जवाब बना रखने वाले हैरत में पड़ गए। किसी ने इस चैलेंज को कबूल नहीं किया, सबकी ज़बानें गूंगी हो गई। फिर एक तआला शानहू ने और नीचे उतर कर फरमाया, अगर तुम पूरा कुरान पेश नहीं कर सकती तो इसे सीधे सूरतें ही बनाकर पेश कर दो। अगर तनहा नहीं ला सकती तो अपनी आलमी का कॉन्फ्रेंस कर लो, एकेडमी बना लो और तमाम हिमायतों को बुलाकर उसका जवाब पेश कर दो। किसी ने सच कहा है, किताबों में जब जले उसे कुरान कहते हैं, कि किताबों में जब जले उसे कुरान कहते हैं, उतारा है उसे जिसने उसे रहमान कहते हैं, सजा ले अपने सीने में जो उसके 30 पारे को, जमाने भर में उसे हाफिज़ कुरान कहते हैं। क्या तुम ये कहते हो कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर लिया है? तो कह दीजिए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुम इस जैसी 10 सूरतें ही बनाकर पेश कर दो और अल्लाह को छोड़कर जिसे चाहो बुला लो, अगर तुम अपने इस कौल में सच्चे हो। लेकिन दोस्तों, इस चैलेंज पर भी अरबी के माशरे से कोई सदा बुलंद नहीं हुई, किसी की रगी हिम्मत नहीं फरकी, किसी के दिल में गैरत नहीं आई, किसी तबीयत में जोश व उबार पैदा नहीं हुआ कि वही जैसा कलाम पेश करके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक नया महजर खड़ा कर देते। इस तहरीक को बेकूफी से उखाड़ फेंकते। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी रगी हिम्मत को ललकारा, उनके गैरत पर भी तशरीह जली की, उनके शक्ल सुबह को फिर मुमय्यज लगाया और सदाकत का ऐलान किया। फरमाया, वयो को तू फी रैबि मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बि सूरतिन मिन मिस्ली वदऊ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। अगर तुम्हें इस कलाम में जरा बराबर भी शुबा है और तुम ये ख्याल करते हो कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे बना कर लाते हैं, तो तुम इसे एक ही सूरत बना दो और फिर अगले सूरत में ये चैलेंज भी है, वला तफअलून, कि क़यामत तक पेश नहीं कर सकते। हजरात, आइए हम इसे अपने मातर खजीना से अपने दामन को भर लें और इस कुरानी खिदमत को अपना मकसद जिंदगी बना ले। अल्लाह ताला हमें इनकी तौफीक नसीब फरमाए। तो में जो खिलता है, शौलों में जो पलता है, वो फूल ही गुलशन की तारीख बदलता है। मोहतरमा साथीज़ाए करम और मेरे आज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ करने का मौका मिला है, उसका उन्वान है वालिदैन के हुकूक। वालिदैन की अजमत को तराजू में ना तोलो, कि वालिदैन की अजमत को तराजू में ना तोलो, वालिदैन हर दौर में अनमोल है। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों और मेरी माँ बहनों, मैंने आपके सामने सूरह बनी इसराइल जो आयत तिलावत की हूँ, उसमें खालिक दो जहां का फरमान है कि मेरे सिवा और किसी की पूजा ना करो और अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। और अगर वालिदैन में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे तक पहुंच जाए तो उनको उनकी किसी बात पे उफ ना कहो और उनको ना झिड़को, उनको सामने अपने कंधों को झुका दो। आगे उनके लिए दुआ की भी हिदायत फरमाइए। चुनांचे इरशाद है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ मेरे परवरदिगार उन पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने बचपन में पाला। सारे ताज़ीम पर इत्तेफाक करना काफी नहीं, बल्कि दिलों में भी उनका पूरा पूरा एहतराम करना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला दिलों की बातों को खूब जानता है। मेरे अजीज भाई और बहनों, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की रजामंदी में वालिदैन की रजामंदी है और माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह ताला की नाराजगी है। मेरे अजीज भाई और बहनों, वालिदैन का क्या मर्तबा है उसका अंदाजा एक हदीस के वाक़ये से लगाइए। एक मर्तबा मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ होकर फरमाते हैं, उसकी नाखा कालू दो, उसकी नाखा कालू दो, उसकी नाखा कालू दो। सहाबा ने मालूम फरमाया, किसकी नाखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने वालिदैन में से किसी एक या दोनों को बुढ़ापे की हालत में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हो सका। मेरे भाइयों और बहनों, यूँ तो माँ बाप दोनों ही खिदमत में बड़ी सआदत और फजीलत होती है, लेकिन माँ का मकाम बहुत बड़ा है, क्योंकि माँ बड़ी मशक्कत उठाती है, अपने आराम को हराम करती है। माँ को क्यों न ज्यादा मकाम हासिल है। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ। बुखारी शरीफ में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत है, वो फरमाते हैं,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में एक आदमी हाजिर हुआ और कहा, मन अहक्कु बिहुस्नि सहाबती, कि मेरे हुस्न खुलुक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मुन। साई ने फिर मालूम किया तुम मन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब उम्मुन। साइल ने फिर मालूम किया तुम मन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उम्मुन। साइल ने चौथी मर्तबा पूछा तुम मन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब्बू का। इस हदीस में आपने देखा 3 मर्तबा माँ के नाम का जिक्र किया गया है और चौथी मर्तबा बाप का। इससे मालूम होता है कि माँ के हक का मकदम और माँ का हक बड़ा होना बिल्कुल वाजिब है। मेरे नौजवान भाई और बहनों, आखिर में सिर्फ एक वाकया सुनाकर रुखसत हो जाऊंगी। उस वाकये से अंदाजा हो जाएगा कि वालिदैन को नाराज करने के अंदर में नाफरमानी की सजा कितनी सख्त होती है। दोस्तों, अलकमा का आखिरी वक्त है। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कलमा की तलकीन कर रहे हैं, लेकिन जबान से कलमा जारी नहीं हो रहा है। उस तफनीसना की हालत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके वालिदैन जिंदा है। सहाबा ने अर्ज किया, वालिद का इंतकाल हो चुका है, अलबत्ता वालिदा जिंदा है और बहुत बुरी हो चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाकर उनको मेरा सलाम कहना और कहना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद फरमाया है। चुनांचे बुरी माँ लकड़ी के सहारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाती है, सलाम करके बैठती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ्त फरमाते हैं, अलकमा कैसा है? बुरी माँ ने कहा, अच्छा है, नमाज पढ़ता है, ज़कात देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे उनके ताल्लुकात कैसे हैं? बुरी माँ ने कहा, उससे नाराज हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इसीलिए तो उसके जबान से कलमा जारी नहीं हो रहा है। देखो, अलकमा का आखिरी वक्त है, उसे माफ कर दो। बुरी माँ ने कहा, मैं उसे हरगिज माफ नहीं करूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत बिलाल हबशी को हुक्म दिया, लकड़ियाँ इकट्ठा कर लो और उसमें हजरत अलकमा को खाक सदर कर दो। इतना सुनना था कि बुरी माँ रोने लगी, चिल्लाने लगी और कहने लगी, मैं अपने सामने अपने लखते जिगर को जलता हुआ नहीं देख सकती हूँ, मैं उसे माफ करती हूँ। उसे माफ करना था कि उसका इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई और मदीने की कब्रिस्तानी कतंगेज में तकरीर फरमाई, ऐ अंसारों की महाजरीन जमात, तुम में से जो अपनी माँ पर बीवी को तरजीह देगा, उसकी नमाज रोजा कबूल नहीं। ये वालिदैन का दर्जा मकाम व मर्तबा है, उनकी खिदमत के साथ साथ इबादत भी कबूल होती है। दोस्तों, हम में से जो अपने वालिदैन को तकलीफ दी है वो माफ़ी मांग ले और तकलीफ ना देने का पुख्ता ऐन कर ले। अल्लाह हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, कि लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन ये कोई नहीं जानता लाखों के मिल जाने से भी उस एक माँ की कमी पूरी नहीं हो सकती। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूमि बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। इलाही दे मुझे तर्ज़े तकल्लुम, मेरी आवाज़ को तू रोशनी दे। इलाही दे मुझे तर्ज़े तकल्लुम, मेरी आवाज़ को तू रोशनी दे। मुझे अफ़कार सालेह कर अता तू, मेरी तकरीर को तू रोशनी दे। लायक़ सद एहतराम और मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामिआत, आज के इस बौक़ार जलसा में उन असहाबे खैर का तज़किरा होगा जिनके बारे में अल्लाह जल्ले जलालहु अम्मा नवालहु ने इरशाद फरमाया, यह वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह पाक ने तक़वा के लिए खालिस कर दिया। उनके लिए मग़फ़िरत का ऐलान और अजर अज़ीम है। निज़ सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारी ज़ुबान मुबारक से इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, जिसकी भी इक़्तिदा करोगे रास्ता पा जाओगे। दोस्तों, खालिक व मालिक का यह दस्तूर रहा है कि इंसानों की हिदायत के लिए रसूलों को भेजता रहा।
चुनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा, हाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा। आखिर में शहनशाह बतहा ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अब नबियों का सिलसिला खत्म, रसूलों का सिलसिला खत्म, क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं। यह दीन आखिरी दीन है, यह शरीयत आखिरी शरीयत है, यह मजहब आखिरी मजहब है। यही वजह है कि अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा के पाकीज़ा और मुक़द्दस जमात अता फरमाई, जिसने मजहब इस्लाम को जिंदा करने और फैलाने में तन मन धन की बाजी लगा दी। चुनांचे तारीख शाहिद है कि उन सच्चे जानसारों ने दीन की खतर और कुर्बानी पेश की है, जिसकी नज़ीर पेश करने से आलम इंसानियत सही दामन और खाली है। यही वो सहाबा है जिन्होंने हुक्म खुदावंदी और पैगाम मोहम्मदी को आम करने के लिए गर्दनें कटा दिया, औरतों का बेवा बच्चों को यतीम कर दिया। मोहतरम हजरात, सहाबा इकराम की जमात वो जमात है जिसको रब कायनात ने दरसगाह नबूवत के लिए मुंतखब फरमाया, हादी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका मुअल्लिम बनाया और किताब हिदायत कुरान पाक अता फरमाई। अल्लाहुल गुयूब ने खुद उनका इम्तिहान लिया। सहाबा का यह मुक़द्दस गिरा इम्तिहान में पूरा उतरा। खुदावंदी कुद्दूस ने इनाम रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़वानु का मुज़्ज़स ने हक़ीक़त है कि सहाबा इकराम दीन के सुतून है। सहाबा इकराम कुंतुम खैर उम्मतिन के बिला वास्ते मुखातिब है। दोस्तों, सहाबा पाकबाज है, उनके क़ुलूब तक़वा तहारत से लबरेज है। कुरान पाक में जाब अल्लाह ने उनकी तारीफ फरमाई है। कुरान पाक उनकी तारीफ में रतबुल लिसान है। कई फरमाया उलाइका हुमुल मुफलिहून, कई फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून, कई फरमाया उलाइका हुमुस सादिकून, कई फरमाया उलाइका हुमुल फाइजून। हदीस पाक में रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रवायत है कि अगर तुम में से कोई शख्स ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे तो वो सहाबा किराम के एक पाँव के बराबर भी नहीं। अल्लाहु अकबर। मिलत इस्लामिया के जयालो, सहाबा वाजिबुल एहतराम है, उनका तज़किरा अच्छाई के साथ करना लाजिम और ज़रूरी है। यही वो सहाबा है जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए ज़िंदगी वक्फ कर दी थी। यही वो सहाबा है जिन्होंने दुनिया पर आखिरत को तरजीह दी। यही वो सहाबा है जिन्हें खौफ खुदा का सरमाया हासिल था। यही वो सहाबा है जिन्होंने घर बार छोड़कर रज़ाए हक को अपनी जिंदगी बनाई। यही वो सहाबा है जो हक सदाकत का मुजस्सम नमूना थे। यही वो सहाबा है जो सरबकफ मुजाहिद थे। हाँ, यही वो सहाबा है जिन्होंने नई नवेली दुल्हन को छोड़कर सदाए जिहाद पर लब्बैक कहा। यही वो सहाबा है जिनकी नाश को फरिश्तों ने गुस्ल दिया। यही वो सहाबा है जिनको जो मौत से नहीं बल्कि मौत उससे डरती थी। यही वो सहाबा है जिनको समंदरों ने रास्ता दिया। यही वो सहाबा है जिनको शेर ने सवारी दी। यही वजह के दरबार रिसालत से उनको असहाबिकुन नुजुम का मुज्दा मिला। कुरान ने उनकी तारीफ की, अल्लाह ने उनकी तारीफ की, रसूल ने उनकी तारीफ की। मगर ए मजहब इस्लाम के मतवालो, आज से 1400 साल पहले ही खातिमुल अंबिया मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारी जुबान मुबारक से इरशाद फरमाया था कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम होगी, हर फिरका नारी और जहन्नमी होगा, मगर एक फिरका निजात पाने वाला होगा। निजात पाने वाला फिरका वो होगा जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्श कदम पर गाजुना। दौरे हाजिर की निगाहों ने देख लिया कि मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह पेशीन गोई हर्फ बा हर्फ बिला रैब सादिक हुई। कोई तकलीद का अदम जवाज का कायल है, तो कोई अज़मत अंबिया पर नापाक हमला कर रहा है, तो कोई हदीस का मुनकिर है, तो कोई कुरान पाक की तहरीफ का कायल है, तो कोई रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हाजिर नाज़िर और मुख्तार कुल होने का यकीदा तराशे हुए, तो कोई खातिमुन नबूवत का मुनकिर है। दोस्तों, उन्होंने का मकाम है कि हमारे मुल्क नेपाल में एक जमात और फिरका वो है जो सहाबा किराम के दामन इफ़्फ़त को दागदार बना रहा है, सहाबा किराम के सीरत पर डाका डाल रहा है, सहाबा किराम के तक़द्दुस को पायमाल कर रहा है, लिटरेचर तैयार हो रहा है, शब और रोज़ मेहनत जारी है। यही वो लोग हैं जिनका खुद साख्ता नाम जमात इस्लामी है। अफसोस, सद अफसोस, सहाबा के फज़ाइल नजर नहीं आते, मुहसिन नजर नहीं आते। किसी ने सच कहा, आंखें अगर हो बंद तो फिर दिन भी रात है, कि आंखें अगर हो बंद तो फिर दिन भी रात है, उसमें भला कसूर क्या है आफताब का। कहीं हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के इज्जत को दागदार बनाया जा रहा है। और उस्मान गनी जो सहाबिया रसूल थे, खलीफा रसूल थे, वो उस्मान के बाद में रिज़वान खुदा क़ायद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को उनका हाथ करार दिया। कहीं हजरत अली माविया की शान पर धब्बा लगाया जा रहा है। वाली जो सहाबिया रसूल थे, खलीफा रसूल थे, दामादे रसूल थे, वो अमीर माविया जो सहाबिया रसूल थे, जिनके वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, जिनके बारे में हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि का कौल कि अमीर माविया के घोड़े के नाक के ऊपर का गुबार उमर बिन अब्दुल अजीज 1000 दर्जे बेहतर है।
वो खुद और उनके तमाम गवर्नर खुतबा में बरसरे मिंबर हजरत अली को गाली देते थे। कहा जाता है कि कुरान और सुन्नत की सरीह तौर पर मुखालिफत की। कहा जाता है कि माल गनीमत की तकसीम में किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी की। हाय अफसोस, काश उन बुराई करने वालों का कलम टूट जाता, काश उनका हाथ चल जाता, काश उनकी ज़बान माफ हो जाती। मैं पूछना चाहती उन बुराई करने वालों से कि अरब के तपते हुए सहरा और चिलचिलाती धूप में जुल्म सितम किसने बर्दाश्त किया? सहाबा ने। इस्लाम के खातिर किसने कुर्बानी दी? सहाबा ने। गर्दनें किसने कटाए? सहाबा ने। औरतों का बेवा बच्चों को यतीम किसने किया? सहाबा ने। राह खुदा में मालो दौलत किसने लुटाया? सहाबा ने। जानों का नजराना किसने पेश किया? सहाबा ने। इस्लाम को किसने परवान चढ़ाया? सहाबा ने। कुफ्र शिर्क का गला किसने घोटा? सहाबा ने। हक सदाकत का परचम किसने लहराए? सहाबा ने। बातिल के झंडे किसने गिराए? सहाबा ने। पेट पर पत्थर किसने बांधे? सहाबा ने। फाका पर फाका किसने किया? सहाबा ने। अलगर्ज सहाबा कराम ने वो हैरत अंगेज कारनामे दिए जिनको तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। मोहतरम हजरात, जो सहाबा कराम के बुराई के साथ याद करता है, नाजायज है, बातिल है। सहाबा कराम को बुरा भला कहना खुदावंदी कुद्दूस के मुखालिफत है। सहाबा कराम को बुरा भला कहना रसूल के मुखालिफत है। सहाबा कराम को बुरा भला कहना किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है। मिशकात शरीफ की रवायत है कि ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिदहुम गरजन मिन बाद फमन अहब्बहुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम व अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम व मन आदाहुम फ़क़द आदानी व मन आदाहुम फ़क़द आदल्लाहु मन आदल्लाह फ़यूशिकु अन यअख़ुज़हु। कि ऐ लोगों मेरे बारे में अल्लाह से डरते रहना, मेरे बाद उनका अदरजात का निशाना मत बनाना। जो उनसे मोहब्बत करेगा तो मुझसे मोहब्बत के बिना पर उनसे मोहब्बत करेगा, जो उनसे दुश्मनी करेगा तो मुझसे दुश्मनी के बिना पर उनसे दुश्मनी करेगा। और जिसने मुझको दुख दिया उसने मुझको दुख दिया, और जिसने मुझको दुख दिया बस उसने अल्लाह को सताया, और जिसने अल्लाह को सताया अन करीब अल्लाह पाक उसको अज़ाब में गिरफ्तार करेगा। क्या यह हदीस पाक बुराई करने वालों को नजर नहीं आती? याद रखो, जो सहाबा कराम के दामन इफ़्फ़त को तार तार कर रहे हैं वो रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खुल्लम खुल्ला बगावत कर रहे हैं। मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले अल्फाज में फरमाया, ला तुसब्बु अहदन मिन असहाबी, कि मेरे सहाबा को बुरा मत कहो। दोस्तों, हैरत का मकाम है कि दुनिया के सबसे मुक़द्दस किताब कुरान पाक तो कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास कहकर उनको खैर उम्मत के लक़ब से नवाज रहा है। कुरान पाक तो रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु कहकर उनको चुनीदे बंदे से करार दे रहा है। कुरान पाक तो वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा कहकर उनका मुंतखब और चुनीदे बंदे से करार दे रहा है। कुरान पाक तो वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना कहकर उनको जहन्नम के दूर होने का ऐलान कर रहा है। मगर हम हैं उनके पैरों की धूल भी नहीं, सहाबा पर तनकीद करते हैं, उनकी बुराई बयान करते हैं, सहाबा पर ताअन तशनी लगाकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह मुक़द्दस को ठेस पहुंचा रहे। रब्बे दुल जलाल के इम्तिहान के बाद और उसकी रजामंदी के बाद सहाबा कराम को बदबख्ती का निशाना बनाना और क्या है? हम क्या है? हमारी हकीकत ही क्या है? हमें कुछ पता नहीं। किसी ने क्या खूब कहा, गैर की आंखों का तिनका तुझको आता है नजर, गैर की आंखों का तिनका तुझको आता है नजर, देख अपनी आंख गाफिल जरा शहतीर भी। मुसलमानों, याद रखो, जो सहाबा कराम की बुराई करता है जलालत है, गुमराही है। चूँकि कुरान हक है, रसूल हक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीमात और अहकाम लेकर आए वो हक है। ये तमाम चीज़ें हम तक पहुँचाने वाले सहाबा कराम है। लिहाजा जो शख्स सहाबा कराम की जात को निशाना बनाता है वो कुरान और सुन्नत को बातिल करना चाहता है। दोस्तों, आओ हम सब मिलकर इस बात का हद करेंगे कि सहाबा कराम के दामन इफ़्फ़त की हिफाजत करेंगे और तादम हयात इस्लाम की पासबानी करेंगे। दुआ कीजिए कि खालिक अर्ज़ समा पूरे आलम के मुसलमानों को यक़ीदत की सलामती अता फरमाया और इस्लाम दुश्मन ताकत और बातिल फ़िरक़ों की रेशर दीवानियों का खात्मा फरमाया। और अल्लाह पाक हम सब को सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का एहतराम नसीब फरमाया और उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।